हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए हैं जी। यहाँ 8 दिए हुए हैं, फिर 504 दिए हुए हैं, फिर 11 दिए हुए हैं और उसके बाद लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या दिए हुए जी, 8 का संबंध 504 से दिए हुए है, तो 11 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, इस 8 को कुछ करके 504 लाना होगा। अगर 8 का हम लोग क्या कर देते हैं जी, 8 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा। 8 अठे 64, 64 अठे हो जाता है 512। कितना होता है जी, 512 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न में दिए हुए 504, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इसी 8 को हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे। 512 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 504 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ जो है 504 लाए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 11 का भी क्यूब कर देते हैं। 11 का क्या कर देंगे जी, 11 का हम लोग अगर क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 11 गुने 11 गुने 11। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को आपस में तो 1331 आता है। कितना आता है जी, 1331 आता है। और प्रश्न में यहाँ 11 यहाँ दिए हुए हैं, तो इसी 11 को हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 1331 में माइनस कर देंगे। क्योंकि इसके पहले जब हम लोग 8 का क्यू किया है तो कितना आया है, 8 का क्यू कर देने के बाद यहाँ जो है 512 आया है। जब 512 आया है तो हम लोग क्या किए हैं जी, यहाँ 8 दिए हुए, इसी 8 को हम लोग फिर से यहाँ माइनस कर दिए हैं। तो क्या हो गया है जी, 8 माइनस कर देने के बाद यहाँ जो है 504 आ गया है। प्रश्न के अनुसार यहाँ 504 आ गया हुआ है। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, 11 के यहाँ क्यूब कर दिया तो 1331 आया। अब इसी में क्या कर देंगे जी, इस 11 को माइनस कर देंगे। माइनस कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, माइनस कर देने के बाद 1331 में 11 माइनस करेंगे तो 1320 आ जाएगा। अब यही 1320 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 1320 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 1300 है, ऑप्शन बी में 1310 है, ऑप्शन सी में 1320 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1320। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न हम नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, वो आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, यहाँ प्रश्न में फर्नीचर दिए हुए हैं, फिर सोफा दिए हुए हैं, फिर टेबल्स दिए हुए हैं। अब इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। इसको वेन आरेख द्वारा हम लोगों को बताना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ फर्नीचर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए जी, फर्नीचर दिए हुए हैं और यहाँ सोफा और टेबल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ फर्नीचर कॉमन हो जाएगा, ये फर्नीचर जो है कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसी फर्नीचर के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये सोफा भी आ जाएगा और टेबल्स भी आ जाएगा। तो हम लोग फर्नीचर का पहले सर्कल बना लेते हैं। फर्नीचर यहाँ कॉमन है तो हम लोग क्या कर देंगे जी, फर्नीचर का एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसी फर्नीचर के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, सोफा आ जाएगा। तो सोफा का अलग सर्कल बनेगा और टेबल्स का अलग सर्कल बनेगा क्योंकि दोनों सोफा और टेबल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जो है इस प्रकार का वेन आरेख बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन बी में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि 55 प्लस 66 बराबर 33 है और 22 प्लस 99 बराबर 33 हो तो 44 प्लस 88 बराबर क्या होगा। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहले कितना दिए हुए जी, 55 दिए हुए हैं, उसको प्लस दे करके 66 दिए हुए हैं और उसके बाद क्या है जी, 55 प्लस 66 करके यहाँ 33 लाना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ जो है 55 में 11 से भाग दे देंगे और 66 में भी 11 से भाग दे देंगे। तो 55 में जब हम लोग 11 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 11 पचे 55 हो जाता है, 5 हो जाएगा। और यहाँ जो है 66 में जब हम लोग 11 से भाग दिए हैं तो कितना हो जाएगा जी, 11 छक 66 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो है
6 आएगा। क्या आएगा जी? 6 आएगा। अब दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 6 5 11 आएगा। लेकिन यहाँ तो 33 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 11 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 तिहाई कितना हो गया जी? 33 हो गया, इसलिए यहाँ 33 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 22 में भी 11 से भाग दे देंगे और इस 99 में भी 11 से भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ इसको बनाते हैं। यहाँ 22 में जब हम लोग 11 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। और 99 में जब 11 से भाग दिए तो 11 9 99 होता है। 9 बार में ये कट गया। अब देखेंगे यहाँ के दोनों को जोड़ देंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा जी? 11 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर देंगे जी, यहाँ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 तिहाई 33 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ 33 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 44 में भी 11 से भाग दे देंगे और 88 में भी 11 से भाग दे देंगे। अब चलिए 11 चौके 44 होता है, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 11 88, 8 बार में ये भी कट जाएगा तो कितना हो गया जी? 8 4 12 हो जाएगा। अब इस 12 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 12 में भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तिहाई कितना होता है? 12 तिहाई 36 होता है। यही 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 36 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया जी, इस 55 में 11 से भाग दे दिया, फिर 66 में भी 11 से भाग दे दिया। तो 55 में जब 11 से भाग दे देंगे तो 11 5 55, 5 बार में कर जाएगा। 66 में 11 से भाग दे देंगे तो 6 बार में कर जाएगा। तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। अब दोनों को जोड़ दिए तो 6 5 11, इस 11 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 11 तिहाई कितना आ गया? 33 आ गया। इस प्रकार से यहाँ 33 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ हम लोग क्या किए जी, 22 में भी 11 से भाग दे दिए, 99 में भी 11 से भाग दे दिए। 22 में 11 से भाग दे देंगे 2 बार में कट जाएगा, 99 में 11 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। अब इस दोनों को क्या किए जी, इस दोनों को हम लोग जोड़ दिए, 9 2 11 हो गया। 11 है उसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 3 से क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ 11 है तो 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी हम लोग जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ कितना आ गया है? 33 आ गया है। देखिए यहाँ प्रश्न में 33 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किया जी, इस 44 में 11 से भाग दे दिए, 88 में 11 से भाग दे दिए, 11 चौके 44, 4 बार में कट गया। 88 जो है 11 8 88, ये 8 बार में कट गया। अब इस दोनों को जोड़ दिए तो 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया है। इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? 36 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक निश्चित कूट भाषा में टेक्सटेशन को 5 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बिजनेस को कैसे लिखा जाता है? तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस टेक्सटेशन को देखेंगे कि इस टेक्सटेशन को क्या करके यहाँ 5 लाए हुए हैं। इसको पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, फिर बिजनेस का हम लोग कोड निकालेंगे। तो इसको जो है बनाने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसका वावेल और कॉन्सोनेंट के रूप में इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये ज्ञात होना चाहिए कि वावेल कितने होते हैं। तो वावेल 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये क्या है जी? यही वावेल्स है। अब चलिए हम लोग देखते हैं टेक्सटेशन में कि कितने वावेल्स हैं। तो ए, फिर ये, आई, ओ, इसमें जो है 4 वावेल है। कितने हैं जी? 4 यहाँ जो है वावेल्स हैं। अब इसी में देख लेते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो टी कॉन्सोनेंट हो जाएगा, एक्स कॉन्सोनेंट हो जाएगा, फिर टी कॉन्सोनेंट हो जाएगा और एन कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यहाँ कॉन्सोनेंट की भी संख्या कितना है जी? 4 है। लेकिन यहाँ कोड कितना दिए हुए जी? 5 दिए हुए हैं। अगर हम लोग वावेल में 1 जोड़ देंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। या कॉन्सोनेंट में इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। मतलब इसमें जो है 1 जोड़ करके 5 लाए हुए हैं। मतलब कि कॉन्सोनेंट और वावेल की संख्या 4 है, उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना है जी? 5 आ गया। अब उसी रूप में हम लोगों को क्या करना है जी, बिजनेस में देखना है कि इसमें कितने वावेल है। तो यू यहाँ वावेल है, आई वावेल है, फिर ई वावेल है। यहाँ जो है वावेल की संख्या कितना दिख रहा है जी? यहाँ जो है वावेल की संख्या जो है 3 है। अब कॉन्सोनेंट यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। तो बी कॉन्सोनेंट हो जाएगा, एस कॉन्सोनेंट हो जाएगा, एन कॉन्सोनेंट हो जाएगा, फिर एस कॉन्सोनेंट हो जाएगा, फिर एस कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट की संख्या 5 है। तो पहले हम लोगों को वावेल कितने हैं जी? पहले हम लोगों को वावेल 4 आया तो उसमें 1 जोड़े हैं तो 5 हो गया। फिर कॉन्सोनेंट 4 आया तो उसमें 1 जोड़े हैं तो 5 हो गया है। उसी प्रकार से इस वावेल में भी 1 जोड़ देंगे और कॉन्सोनेंट में भी 1 जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी? 3 1 4 हो जाएगा। अब 5 1 6 हो जाएगा। अगर वावेल के रूप में इस प्रश्न को हम लोग सोचते हैं तो इसका आंसर 4 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं दिए हुए।
कॉन्सोनेंट के रूप में हम लोग इसको सोचते हैं, तो कॉन्सोनेंट को जोड़ने के बाद कितना आया जी, 6 आ गया है, 5 1 6 हो गया है। देखिए ऑप्शन में 6 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में 6 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को कॉन्सोनेंट के रूप में इसको बनाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 15 इंटू 71 बराबर 84 है, 92 इंटू 23 बराबर 57 है, 37 इंटू 44 बराबर 84 है, तो 54 इंटू 32 बराबर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ क्या दिए जी, 15 इंटू 71 दिए हुए हैं, तो इस 15 को हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में माइनस कर देंगे और इस 71 को आपस में जोड़ देंगे। जब 15 को हम लोग क्या करते हैं जी, माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, 5 में से 1 अगर माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 71 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। कितना आया जी, यहाँ जो है 48 आ गया। इसको जो हम लोग प्रोसेस किए तो क्या आ गया जी, यहाँ जो है 48 आ गया। क्या किए हैं हम लोग, पहले 15 को आपस में माइनस कर दिए, मतलब 5 में से 1 माइनस कर दिए हैं तो 4 आ गया है, और 7 और 1 को जोड़ दिया तो 8 आ गया। यहाँ कितना आया, 48 आया। इस 48 को क्या कर दिया जी, क्रॉस के रूप में लिख दिया, मतलब 8 को पहले लिख दिया और 4 को बाद में लिख दिया। अब कितना हो गया, 84 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 84 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। अब 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, 75 हो गया। इस 75 को भी हम लोग क्रॉस के रूप में लिख देंगे, 5 को पहले लिख देंगे और 7 को बाद में लिख देंगे। 57 आ गया। देखिए प्रश्न में 57 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे जी, यहाँ पहले माइनस कर देंगे फिर यहाँ प्लस कर देंगे, तो यहाँ 7 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, और 4 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 48 आया। इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे तो पहले 8 हो जाएगा, फिर बाद में 4 हो जाएगा। कितना है, 84 है। देखिए प्रश्न में 84 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ 54 को भी आपस में माइनस कर देंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। तो 5 में से 4 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5 में से अगर 4 माइनस कर देते हैं तो 1 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा। कितना आया, 15 आया। इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करके जब हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखाएगा जी, पहले यहाँ जो है 5 लिखा जाएगा और बाद में 1 लिखा जाएगा। कितना आया, 51 आया। यही 51 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में 51 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 54 है, ऑप्शन बी में 51 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि प्लस तथा डिवाइड को तथा 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा सत्य है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में समीकरण दिया हुआ है। उसमें क्या करना है जी, यहाँ प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न में क्या दिए हुए हैं, मतलब 2 जहाँ रहेगा वहाँ 4 लिख देंगे, और 4 जहाँ रहेगा, ये 4 जहाँ रहेगा वहाँ हम लोग 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से जहाँ भाग रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, प्लस का सिंबल दे देंगे, और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, भाग का सिंबल दे देंगे। तो ऑप्शन में चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में कि जहाँ प्लस है वहाँ भाग का सिंबल दे दिए, और जहाँ भाग है वहाँ हम लोग प्लस का सिंबल दे दिए। जहाँ 2 है वहाँ हम लोग क्या लिखना होगा, जहाँ 2 है हम लोग को वहाँ 4 लिख देना होगा। क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, जहाँ 4 है वहाँ 2 लिख देंगे। तो चलिए हम लोग नया समीकरण हम लोग तैयार करते हैं। नया समीकरण में क्या हो जाएगा जी, 4 भागा 2 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 6 बराबर 8 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसको हम लोगों को क्या करना है जी, इसको हम लोगों को बनाना है। तो पहले इसमें डिवाइड का काम होगा बॉडमास के रूल के अनुसार। तो जब हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 8 हो गया। 2 और 6 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए को हल किए हैं तो क्या हो गया जी, राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, मतलब दोनों साइड जो है 8 8 आ गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या किए हुए जी, इस प्रश्न को फिर से हम समझा देते हैं। इस प्रश्न में जो है यहाँ प्लस को जो है भाग के रूप में समीकरण में चेंज कर देना है, और भाग को प्लस के रूप में समीकरण में चेंज कर देना है। अब यहाँ 2 है, 2 को 4 के रूप में समीकरण में बदल देना है, और 4 को 2 के रूप में हम लोगों को समीकरण में बदल देना है। तो हम लोग क्या किए जी, ऑप्शन ए में यहाँ जहाँ प्लस का सिंबल है वहाँ हम लोग भाग का सिंबल दे दिए, जहाँ भाग का सिंबल है वहाँ प्लस का सिंबल दे दिए, जहाँ 2 है वहाँ हम लोग 4 लिख दिए, जहाँ 4 है हम लोग 2 लिख दिए। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ एक नया समीकरण तैयार किए हैं। पहले 4 लिख दिए, ये वाला 4 लिख दिए हैं, फिर उसके बाद ये वाला 2 लिख दिए हैं,
और सिंबल जो है लिख दिया है। उसको हल करने के बाद कितना है जी, ऑप्शन ए को जब हम लोग हल किए हैं तो दोनों साइड जो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया है, 8 8 आ गया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? इस प्रश्न में एक मुख्य चीजें है, क्या है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो 26 जनवरी को शुक्रवार है, तो जनवरी जो है कितने दिनों का महीना होता है? 31 दिनों का महीना होता है। जनवरी कितने दिनों के महीना होता है जी? 31 दिनों का महीना होता है। तो यहाँ तो है 26 दिन दिए हुए हैं। गणतंत्र दिवस क्या हो गया जी? 26 तारीख को था, तो 26 दिन दिए हुए हैं। तो जनवरी में कितना जोड़ देंगे, मतलब 26 में कितना जोड़ेंगे कि 31 दिन हो जाएगा? तो अगर 26 में हम लोग 5 दिन जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 31 दिन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगले महीने 15 तारीख को, मतलब अगला महीना क्या हो जाएगा जी? फरवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला महीना फरवरी हो जाएगा। फरवरी में कितना दिन दिए हुए जी? 15 दिन दिए हुए हैं। तो इस 5 में हम लोग 15 जोड़ देंगे। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 15 5 20 हो जाएगा। अब इस 20 को क्या करना है? इस 20 को जो है 7 से भाग दे देना है, एक सप्ताह से भाग दे देना है। तो हम लोग चलिए यहाँ भाग दे देते हैं। 7 से क्या करते हैं जी? 20 में अब भाग दे देते हैं तो 7 दूनी कितना हो जाएगा जी? 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे, 10 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। हासिल यहाँ 2 में से हासिल दिया तो 1 यहाँ क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ जो है शेषफल कितने आया जी? 6 आया। अब इस 6 को क्या करना है जी? इस 6 को इस शुक्रवार में 6 दिन बढ़ा करके जो दिन होगा वो इसका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब चलिए हम लोग शुक्रवार में 6 दिन बढ़ाते हैं। तो शुक्रवार के बाद एक दिन बढ़ाएंगे तो शनिवार हो जाएगा। फिर दूसरा दिन क्या हो जाएगा जी? फिर दूसरा दिन रविवार हो जाएगा। फिर सोमवार हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा जी? मंगलवार हो जाएगा। फिर बुधवार हो जाएगा। फिर गुरुवार हो जाएगा। छठे दिन क्या हो जाएगा जी? छठे दिन जो है गुरुवार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में गुरुवार दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी में गुरुवार दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है जी? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर, यही हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या किधर दी हुई थी। यहाँ 48 बड़ी संख्या है, फिर यहाँ 24 बड़ी संख्या है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी? इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर हम लोग इसको बनाएंगे। इसका मतलब है कि 16 और 12 को कुछ करके हम लोग को 48 से लाना है। तो हम लोग देखेंगे कि 16 जो है किसका स्क्वायर हो सकता है जी? 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है, 4 चौको 16 हो जाएगा। ये 9 किसका स्क्वायर है जी? 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, 3 का 9 हो जाएगा। ये 4 किसका स्क्वायर है? 4 जो है 2 का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या, ये 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 3 का स्क्वायर 9 है, फिर 2 का स्क्वायर क्या है जी? 4 है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी? यहाँ 12 दिए हुए, तो इस 12 में हम लोग क्या कर देंगे? इस 4 को, कौन 4 को? इस 4 को 12 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 चौके कितना हो जाएगा जी? 12 चौके 48 हो जाएगा। कितना हो गया जी? 48 हो गया। देखिए प्रश्न में 48 दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे जी? यहाँ 8 दिए हुए ना, इस 8 को यहाँ हम लोग नोट करेंगे। इस 8 में हम लोग क्या कर देंगे जी? इस 8 में हम लोग इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24 आ जाएगा। देखिए यहाँ 24 दिए हुए प्रश्न में। अब हम लोग क्या कर देंगे जी? अब हम लोग जो है इस 24 को हम लोग यहाँ नोट कर देंगे। इस 24 में हम लोग क्या कर देंगे? इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दूनी 48 हो जाता है। कितना होता है? 48 होता है। यही 48 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 48 दिए हुए आंसर। तो ऑप्शन ए में 48 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी? यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो प्रश्न में जो है इस 16 है, 16 किसका स्क्वायर है जी? 4 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो हम लोगों ने क्या किया जी? यहाँ 12 को इधर लिख दिया 12, और उसके बाद ये 4 कहाँ से लिखे जी? ये 4 जो है यहाँ से हम लोगों ने यह 4 को यहाँ लिखा। मतलब 4 का स्क्वायर क्या है जी? 16 है, तो यहाँ 4 हम लोग लिख दिए।
फिर यहाँ ये 8 को हम लोगों ने यहाँ नोट कर दिया, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम लोगों ने यहाँ 3 लिख दिया, तो 8 3 24 हो गया। इस प्रकार से यहाँ 24 आ गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है जी, ये 24 को हम लोग यहाँ नोट कर दिए हैं। अब ये जो है 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 24 दूनी कितना आ गया जी, 48 आ गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 48 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, ABCDEF केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। F A के दूसरे बाएं ओर पर है, B A के दूसरे दाएं ओर पर है, A D के बाएं पड़ोसी है, C F और B के बीच में बैठा है। A का बाईं पड़ोसी E है, तो F का पड़ोसी कौन है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, यहाँ 6 व्यक्ति है, ABCDEF है, वो क्या है जी, एक वृत्त की ओर मुख करके बैठा है, एक वृत्त की ओर। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं जी, एक वृत्त यहाँ हम लोग बना लेते हैं। इसमें कितने व्यक्ति है जी, इसमें जो है 6 व्यक्ति है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितना व्यक्ति हो गया, 6 हो गया। सभी जो है वृत्त की ओर मुख करके बैठा हुआ है, सभी अंदर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब प्रश्न में आगे देखिए, प्रश्न में क्या दिए हुए है जी, यहाँ जो F है A के दूसरे बाएं ओर पर है, F जो है A के दूसरे बाएं ओर पर है। अगर मान लीजिए कि हम लोग A यहाँ लिखते हैं, दूसरे बाएं की तरफ F हो जाएगा, मतलब दूसरे स्थान पे F यहाँ हो जाएगा, एक जगह छूट जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, B A के दूसरे दाएं ओर पर है, B जो है A के दूसरे दाहिने तरफ है, तो A के इसको छोड़ देंगे, यहाँ हम लोग B लिख देंगे, दूसरे स्थान पे है। अब आगे प्रश्न में देखिए A D के बाएं पड़ोसी है, A जो है D के दूसरे बाएं पड़ोसी है, A किसके है जी, D के दूसरे बाएं पड़ोसी है, तो D कहाँ हो जाएगा जी, D जो है यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, D यहाँ हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में देखिए C F और B के बीच में बैठा है, C जो है F और B के बीच में बैठा है, यहाँ F हो गया, ये B हो गया, इसके बीच में कौन है, C बैठा हुआ है, इस दोनों के बीच में क्या है, C है बैठा हुआ। अब आगे प्रश्न में देखिए A का बाईं पड़ोसी E है, A का बायां पड़ोसी कौन हो जाएगा जी, E हो जाएगा, तो बायां इधर हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग E लिख देंगे। अब यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, F का पड़ोसी कौन है, F के दोनों तरफ से पड़ोसी कौन है, तो F का पड़ोसी यहाँ C हो जाएगा और F का पड़ोसी E हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, आंसर में C और E हो जाएगा पड़ोसी। तो चलिए हम लोग आंसर में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है C और E दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में जो है C और E दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, कथन 1 में क्या दिए हुए है जी, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। फिर कथन 2 में दिए हुए सभी बिल्लियां चूहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं जी, प्रश्न के अनुसार कोई कुत्ता, यहाँ हम लोग कुत्ता का हम लोग क्या कर लेते हैं जी, एक सर्कल बना लेते हैं। ये कोई कुत्ता जो है बिल्ली नहीं है, बिल्ली का क्या हो जाएगा जी, बिल्ली का सर्कल अलग बनेगा, क्या होगा जी, बिल्ली का सर्कल अलग बन जाएगा, क्योंकि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब आगे प्रश्न में क्या दिए हुए जी, सभी बिल्लियां चूहे हैं। ये सभी बिल्लियां जो है क्या है जी, सभी बिल्लियां जो है चूहे हैं। अब हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। यहाँ जो है निष्कर्ष में दिए हुए है कि कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे जो है कुत्ते हैं। तो कुत्ता का सर्कल यहाँ बना हुआ है, चूहा का यहाँ बना हुआ है, तो दोनों जो है सर्कल दोनों अलग अलग है। तो निष्कर्ष एक यहाँ क्या हो जाएगा जी, रॉन्ग हो जाएगा। फिर निष्कर्ष 2 में देखिए कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ता चूहा नहीं हो सकता है, यहाँ भी जो है कुत्ता अलग है चूहा अलग है, तो यह भी गलत हो जाएगा। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, कोई भी चूहा जो है कुत्ता नहीं है, तो ये निष्कर्ष 3 भी गलत हो जाएगा। यहाँ तीनों निष्कर्ष क्या हुआ जी, गलत हुआ। तो इसमें प्रश्न के अनुसार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि सभी रॉन्ग हो गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डालेंगे सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।